दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ इस देश का मानवाधिकार आयोग नहीं है, ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं कोई आज आरोप नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं तथ्यों के साथ आपसे बातचीत करूंगा और आप आखिर में दिल पर हाथ रख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन फ्रॉड है, कौन झूठी कहानी रच रहा है। चलिए बिना देरी किए हुए एनएचआरसी इंडिया का ये जरा ट्वीट देखिए आप लोग। अंग्रेजी में लिखा गया है, सो मोटो एक्शन लिया है, सो मोटो इन्होंने संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लेटर लिख दिया है और कहा है कि अगले 2 हफ्ते के भीतर इस पूरे मामले की जानकारी लिखित में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मुहैया करवाए। और इन्होंने क्या कहा है जरा गौर कीजिए। ये कहते हैं कि एक महिला रिपोर्टर गई प्रोटेस्ट कवर करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में और उसके ऊपर अटैक किया गया, उसकी जाति पूछी गई। इस साफ तौर पर इस नोटिस में लिखा गया है, इस बयान में है। और अब जो नोटिस जारी किया जा दिल्ली पुलिस को, डिटेल रिपोर्ट इस मैटर में दे। चलिए अब मैं परत दर परत आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं। हमला किसके ऊपर हुआ? नवीन कुमार नंदन यानी मेरे ऊपर हमला हुआ। मेरी जाति क्या है? चमार। अब आप समझिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह दिखाई नहीं दिया कि मेरे मोबाइल फोन को छीना जा रहा है और लड़की बार बार मोबाइल फोन को अपने बॉडी की तरफ ले जा रही है केस बनाने के लिए। चलिए अंजलि गिर जाती है, अंजलि गिरा दिया जाता है, अंजलि को मारा पीटा जाता है। मानवाधिकार आयोग को ये सब नहीं दिखाई देता, आंख पर पट्टी बांध लिया है। कितना सिलेक्टिव है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आप लोग अंदाजा लगाइए। वीडियोस लगातार हम दिखा रहे हैं, हमने तीसरी वीडियो जारी की है, पूरी प्लानिंग का वीडियो हमने आपके सामने रख दिया है। अब आप बताइए क्या इतना सिलेक्टिव कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप बताइए कैसे भरोसा किया जाए इस देश की तमाम एजेंसियों के ऊपर? इस देश के राष्ट्रीय मानव आयोग के ऊपर हर कोई इक्वल है और साफ तौर पर लिखा है ये महिला, मतलब रुचि तिवारी नामक महिला जो है ये पत्रकार है। जब हमने चैलेंज किया कि रुचि तिवारी बहन डिग्री लाओ, दिखाओ तुम पत्रकार हो या ना हो, या सिर्फ माइक उठा लेना 100 रुपए का वो पत्रकारिता की निशानी है? बताइए जरा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या वही निशानी है? माइक कोई उठा लिया, एरा गैरा नत्थु खैरा, वो पत्रकार बन जाएगा? यही है क्या? और अगर ऐसा है तो देश में जितने सारे कॉलेज हैं जो पत्रकारिता सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उन सब पर ताला तत्काल लगा दिया जाए। मैं बहुत सीधी सी बात बोल रहा हूं बिना लाग लपेट के। तो एनएचआरसी को ये पता है कि भाई साहब ये तो महिला है, ब्राह्मण है और इसीलिए खुद पत्रकार क्लेम कर रही है, पत्रकार मान लिया जाए। मेरे से कहा गया नवीन तुम डिग्री लाओ दिखाओ, मैंने डिग्री दिखा दी। और इतना ही नहीं, अगले कुछ दिनों में मैं अपने कुछ टीचरों से मुलाकात करवाऊंगा, बातचीत करूंगा। आज मेरी फोन पे बात हुई वंदना मैम से, डीन थी हमारे कॉलेज की। उन्होंने कहा कि नवीन अभी मैं दिल्ली से बाहर हूं, मैं 1-2-4 दिन में आती हूं, मैं आपसे मिलती हूं और हम लोग मिलकर के बातचीत करते हैं। लेकिन ये नहीं बता रही हैं इनका सहपाठी कौन, इनके साथ किसने पढ़ाई की, ये नहीं बता पा रही हैं कि इनका डीन कौन था, ये नहीं बता पा रही हैं किसने इनको नफरत फैलाना, दंगा भड़काने की कोशिश में जुट जाना, ये सब किसने सिखाया। और ये जो काम जंतर मंतर पर कर रही थी, कहीं से भी पत्रकारिता इजाजत नहीं देती, एथिक्स हमें ये नहीं सिखाती कहीं से भी। मैं भी आपसे बातचीत कर रहा हूं,
कितने शालीन तरीके से, कितने अच्छे से बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इनका क्या था, भैया पानी नहीं मिला, जिंदा कैसे, आरक्षण छोड़ क्यों नहीं देते। क्या ये पत्रकार की कोई लैंग्वेज होती है? आप डेटा लाइए, डेटा पर बातचीत कीजिए, आपका काम यही है। लेकिन मानव अधिकार आयोग को ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उनका बचाव करना है। उन्होंने कहा कि उनके कपड़े उठाए गए, भीड़ का आड़ लेकर के नवीन ने कपड़े उठाए। वो वीडियो कहां है? मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों से, देखिए मेरा अपना मानना है, जनता से ऊपर कोई नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना संसद है, कोई नहीं है, ना कोई आयोग है, ना कोई प्रशासन, ना कोई पुलिस है, सबकी मालिक आम जनता है। ठीक है ना? खुला बोल रहा हूं मैं। और आप बताइए, ये मांग करें और कहें सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, और ये बताएं कि जो है नवीन से पहले कभी मुलाकात हुई या नहीं हुई। मैं तो नहीं जानता भाई साहब, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, कभी 1-to-1 नहीं हुआ, कभी कोई बातचीत नहीं हुई रुचि तिवारी से। रुचि तिवारी को क्लियर करना पड़ेगा, इन्होंने नवीन कुमार नंदन को टारगेट क्यों किया। ये सवाल सबसे बड़ा है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए और इनको जवाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। क्योंकि इस प्रकार का जो इनका व्यवहार है या इनका जो हिसाब किताब है चल रहा है, ये बिल्कुल सभ्य समाज में ठीक नहीं है। ऐसे लोग गृह युद्ध करवाते हैं, ऐसे लोग दंगा भड़काते हैं, ऐसे लोग उकसाते हैं। और अगर आंदोलन कवर करने आई थी तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए? इनके चैनल पर जाइए, वीडियोज देखिए, इसी प्रकार से है। दरअसल इन लोगों ने क्या किया, पहले ये लोग जाते थे किसी मुस्लिम बस्ती में जहां के मुसलमान भाई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जा करके मुंह में माई ठूस करके कुछ भी बुलवाते थे। ज्यादातर लोग बोलते नहीं थे, जिनके पास थोड़ा बहुत समझदारी होती थी। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो बेचारे कुछ ना कुछ बोल देते थे और ये लोग वायरल करते थे और मुसलमानों को बदनाम किया जाता था। पहले मुसलमानों को बदनाम किया गया, उसके बाद दलित के ऊपर हाथ डाला गया। इनका दांव जो था पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है, ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। हमने 3 वीडियो जारी कर दिए हैं और हमारे पास अभी कुछ वीडियोज और हैं, आने वाले दिनों में हम उसे भी जारी करेंगे और भी अच्छी तरीके से ए रुचि तिवारी एक्सपोज होने वाली हैं। दूध का दूध, पानी का पानी एकदम हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर से वही वो बात बोल रहा हूं जो पहले दिन मैंने बात बोली थी, दिल्ली पुलिस सीसीटीवी निकाले बिना किसी काट छाट के पब्लिक डोमेन में ला करके दिखा दी। और अगर सीसीटीवी से चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो नार्को टेस्ट करवाया जाए। मैं तो इसके लिए भी तैयार हूं, मैं मांग कर रहा हूं, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लोगों से मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, अंकिता भंडारी केस हुआ कहां पर? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चादर तान करके सो रहा है, कोई नोटिस जारी नहीं हुई, सीबीआई जांच कहां तक पहुंची पता ही नहीं, कौन सी जांच कहां तक पहुंची पता ही नहीं। बिहार लेकर चलते हैं आपको, चलिए। नीट की छात्रा की जो संदिग्ध परिस्थितियों मौत हुई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहां सोया हुआ है? पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया, पूर्व आईपीएस को जेल भेज दिया गया, लेकिन सच्चाई कहां है? किसकी वजह से सारी घटनाएं हुई, क्यों हुई, इस पर कोई बातचीत नहीं करता और सारा खेल इसी में है। तो समझना पड़ेगा हम लोगों को, मानवाधिकार आयोग यहां पर काम नहीं करता। मेरठ में दलित एक बेटी थी, किस प्रकार से उसको अगवा कर लेते हैं, मां की हत्या कर देते हैं, उस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहां पर है? हाथरस केस में जो कुछ हुआ, उस केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहां पर है? बताइए जरा, मैं सवाल कर रहा हूं, क्या हुआ? जांच कहां तक पहुंची? कोई जवाब देगा?
मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैं खुद पीड़ित हूं। बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितना सिलेक्टिव है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। यकीन मानिए, पहले मुझे भी लगता था नहीं यार ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन ये सारी घटनाएं मेरे ऊपर बीत रही हैं पर्सनली, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कैसे कोई भरोसा रखेगा? फिर भी हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकरवादी लोग हैं, और हम लोग अभी भी संविधान को मानते, कानून पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल निष्पक्ष जांच होगी और हमको इंसाफ मिलेगा। और अगर रुचि तिवारी जी आप चाहती हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम तो आपका ही है, आप लोगों का ही है, तो आप सीबीआई जांच की मांग कर दीजिए। चलिए, आज मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय केस की पूरे मामले में सीबीआई से जांच करवाई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तैयार हैं आप तो बयान बदलती रहती है मैडम। आपने तो एक वीडियो में क्या बोला कि डीयू में आपकी जाति पूछी गई, जब हमने कहा वीडियो दिखाइए, आप जंतर मंतर का वीडियो दिखा रही मैडम। आपने कहा था आपके पास एविडेंस है कि डीयू में जाति पूछी गई, वो वीडियो मैंने सेव करके रखा है, तो फिर वो वीडियो आपने दिखाया नहीं। आपने कहा कि आपके पास डिग्री है, आपने एक साथ 2-2 डिग्री हासिल की है। हमने जब डिग्री की मांग की तो आपने डिग्री दिखाई नहीं, आप चुप मार गई, आप फर्जी आरोप लगाने लगी, आपने सारी सीमाओं को पार कर दिया जो होता है निचले स्तर का, कि मुझे छेड़ा जा रहा था लड़कियों की आहट लेकर के। अब वो सारी लड़कियां बताएंगी, सीसीटीवी फुटेज बताएगा, आपका कैमरा बताएगा, आपके लोग बताएंगे कौन छेड़ रहा था कौन नहीं छेड़ रहा था। अगर वो सब नहीं बता रहा, सीबीआई जांच करवाइए और नार्को टेस्ट करवाइए, सीसीटीवी निकलवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें पता है आप ही जीतेंगी, क्योंकि सिस्टम तो आपका ही है मैडम, लेकिन हमें भरोसा है, हमें भरोसा है सांझ को आंच नहीं, आज नहीं तो कल इंसाफ होकर के रहेगा। और आप जब खुद से पूछेंगी, सवाल करेंगी, तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कहीं से केस जीत जाए, लेकिन अगर गलत है ना हो, उसे एक ना एक दिन आत्मग्लानि जरूर होती है, पछतावा तो जरूर होता है और खुद को माफ नहीं कर पाता। हिटलर क्या था जानते हैं ना, हिटलर के बारे में, कैसे मौत हुई उसकी, खैर उस पर बातचीत नहीं करेंगे ज्यादा। लेकिन ये जो काम कर रही मैडम, बहुत घटिया, निहायती घटिया काम कर रही हैं, और हम लोग लड़ाई लड़ करके जीतेंगे। बहुजन समाज के लोगों, आप मेरा साथ दीजिए, आपके सामने सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रूफ हैं, और अब लड़ाई अदालती हो, कानूनी हो, या जो भी लड़ाई हो, हम लोग बहुत अच्छे से लड़ेंगे। और चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। अगर आपका भाई जेल चला जाएगा ना, तो भी आप परेशान मत होइएगा। सच्चाई को साबित करने के लिए अगर गला कटाना पड़े, तो नवीन कुमार नंदन गला भी कटाने के लिए तैयार है। मैं अब घबरा नहीं रहा हूं, और ये लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत चौड़ी लड़ाई है, और बहुत लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है। मेरे पास ना तो धन है, ना मेरे पास बल है, मेरे पास अगर कुछ है वो है सच्चाई। हम सच के रास्ते पर चल रहे हैं और आगे यूं ही चलते रहेंगे। जय भीम, धन्यवाद।